जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एयरफोर्स एग्जाम दोस्तों वाई ग्रुप का एनालिसिस दोस्तों अपन फुल सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आ जाइएगा मेरे साथ, जुड़ जाइएगा। रागा का पूरा सेक्शन अपन फुल सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों वाई ग्रुप में मैथ में दोस्तों आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों कौन कौन सा टॉपिक आया है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और एवरेज टॉपिक से भी क्वेश्चन आए थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी दोस्तों अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछा गया था। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मैथ वाई ग्रुप में पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था और दोस्तों क्वेश्चन यानी फैक्टर के क्वेश्चन भी आपको पूछे गए थे। टॉपिक 6 टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन आए थे और दोस्तों अपन अब इसमें देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। दोस्तों ट्रिग्नो में किस प्रकार का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, हमारे पास हमको दे रखा था साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर अपन को 7 दे रखा था और अपन को निकालना था टेन थीटा बराबर क्या होगा। सो गाइस, इसका जो कैसे होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, ये भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों अपन कोस थीटा को डिवाइड करेंगे, अंश और हर दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अपना बन जाएगा टेन थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा मर जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा बट्टे टेन थीटा माइनस 1 बराबर अपने को दे रखा है 7। सो गाइस, इसी प्रकार से अपन करने वाले हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, टेन थीटा प्लस 1 बराबर 7 टेन थीटा माइनस 7। दोस्तों फाइनली अपना रिजल्ट आएगा टेन थीटा के बराबर 4/3। इसको अपन कर सकते हैं। अगला दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन आया था। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि दोस्तों कुछ क्वेश्चन था कि 3 साल से पहले 5 सदस्यों की जो औसत परिवार की औसत आयु थी वो 17 साल थी। लेकिन दोस्तों इस प्रकार सा यदि क्वेश्चन था तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 5 से 7 हो गई और अब उसकी जो उम्र होगी 5 से 20 हो जाएगी और यहाँ से दोस्तों 6 से 17 मीन्स इसका जो 20 को अपन 5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। 17 को 6 से गुणा करेंगे 102 आ जाएगा। इसका जो डिफरेंस है दोस्तों 2 है। इसका मतलब जो बच्चे की अपन को उम्र पूछी गई थी, बच्चे की उम्र हमसे पूछी गई थी तो चाइल्ड की उम्र आ जाएगी 2 वर्ष। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों आपको एक अनुपात से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमें दे रखा था बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात। और दोस्तों गर्ल्स जो होती हैं वो कॉलेज को छोड़कर भाग गई थी और उसमें अपन को बताया गया था कि कुल जो है लड़कों की संख्या कितनी थी। सो गाइस, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था और अपन इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। सो गाइस, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 4160 का गुणनखंड बता दो। तो 4160 का गुणनखंड आप बचपन में ही सीख लिया है। क्या करांगा, देखो सबसे पहले क्या करांगा 4160 में आप एन को देखांगा जिम भाग जा पूरो पूरो। सो गाइस फाइनली इसका जो रिजल्ट होगा इस प्रकार से आप इसको गुणनखंड कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आपके जो है प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसमें कि आपको बताया गया था दोस्तों कि 2 बार कम से कम 2 बार गर्ल्स आनी चाहिए। यानी कि 2 बार कम से कम गर्ल्स आनी चाहिए, ज़्यादा बार आओ लेकिन कम से कम 2 बार तो आनी ही चाहिए। सो गाइस, इस प्रकार से रिलेटेड अपने जो है ये कितनी इसकी पोजीशन बनेंगी, कितनी घटनाएं बनेंगी दोस्तों अपन इसको कह सकते हैं 1 2 और यहाँ से 3 मीन्स दोस्तों अपन कह सकते हैं 4 स्थितियाँ ऐसी बनेंगी और टोटल हो गया 8। 4/8 बराबर 1/2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है गणित वाई ग्रुप की मैथ में। दोस्तों क्या क्वेश्चन मिलता है दोस्तों, एक 40,000 दोस्तों 40,000 की घोड़ा गाड़ी खरीदी और बाद में 10% से बेची गई। सो गाइस, इसको करेक्ट आंसर क्यों होगा तो सबसे पहले आप क्या करांगा देखांगा कि कार्यक्रम तो खरीदी गई और कितने % को लाभ हो तो आप मिश्रित जो है इसका मिक्सचर से
मिश्रण से टॉपिक जो था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था और इसको अपन इस प्रकार से कर सकती है। वैसे दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड था, लेकिन दोस्तों अपन इसको जब करेंगे तो मिश्रण का ही जो है इसको यूज में करेंगे, मिक्सचर मेथड ही अपन इसका यूज करके इसको कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग में दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड रिलेशन, और दोस्तों ब्लड रिलेशन से भी पॉइंटिंग वाले यानी कि दोस्तों जो इशारा करने वाले क्वेश्चन पूछा गया था। सो गाइस इसी प्रकार से आपका कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन क्या था, ऑपोजिट बेस्ड यानी कि दोस्तों विपरीत शब्द, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अपन कह सकते हैं के विपरीत पी हो जाएगा, जे के विपरीत दोस्तों क्यू हो जाएगा, आई के विपरीत हो जाएगा आर, और दोस्तों एच के विपरीत हो जाएगा एस, जी के विपरीत हो जाएगा टी, एफ के विपरीत हो जाएगा यू, और वी के विपरीत हो जाएगा वी। इसी प्रकार से दोस्तों अपने को ये दे रखा था और ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा था। सो गाइस कैसे करेंगे, जी का विपरीत हो जाएगा टी का विपरीत हो जाएगा जी, और ई का विपरीत हो जाएगा वी, के का विपरीत हो जाएगा पी, सी का विपरीत हो जाएगा एक्स, ओ का विपरीत हो जाएगा एल, पी का विपरीत हो जाएगा के। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों अपन इसको कर सकते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिसिंग नंबर से रिलेटेड। प्यारे दोस्तों मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था स्क्वायर के आधार पर, दोस्तों स्क्वायर नंबर पर आधारित क्वेश्चन था, और हमें इस प्रकार की कुछ वैल्यू दे रखी थी 64, 100, 144, 900, 49, 81, 121, 729, 100, 144 और यहाँ पर 196। सो गाइस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो गाइस इसी प्रकार से आपके जो है क्लोक से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और क्लोक में दोस्तों जो मिरर पर आधारित होता है, मिरर इमेज पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और दोस्तों 6:30 बजे को मिरर इमेज अपन निकलाना हो। सो गाइस अपन को पता है कि 11:60 में से आप यदि घटा दें 6:30 तो 5:30 बजे आ जाएगा, यानी कि दोस्तों मिरर को सीधो फॉर्मूला है 11:60 में से अपना ने घटाना है। सो गाइस इसको जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 5:30 इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके नंबर सीरीज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर सीरीज में दोस्तों अपना कन के हो 0, 1, 2, 4, 8, 16, और दोस्तों फाइनली अपन इसको करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि इसका जो डिफरेंस है वो होगा 1, यहाँ पर दोस्तों इसका होगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई 2 से किया है दोस्तों, यहाँ से अपन इसको 2 से कर दें, यहाँ से भी इसको 2 से कर दें, यहाँ से भी इसको 2 से करें, तो यहाँ से भी इसको 2 से करें। सो गाइस फाइनली इसका रिजल्ट आएगा 32, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपकी सीरीज, लेकिन दोस्तों कुछ साथी कह रहे थे कि इस प्रकार का सीरीज का क्वेश्चन आया था, लेकिन कुछ साथी ऐसा भी कह रहे थे कि इस प्रकार का सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। लेकिन दोस्तों मैंने दोनों ही क्वेश्चन को यहाँ से आपको रिमाइंड करवाने के लिए दोस्तों छापा है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि ऐसा आया होगा तो उसका करेक्ट आंसर होगा 67, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से आप इसको डिफरेंस से इसको कर सकते हैं, यानी अंतर इसको देखकर आप इसको कर सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी दोस्तों आपको रीजनिंग में देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों भाषा थी, हिंदी थी और अंग्रेजी थी। प्यारे दोस्तों इसमें आपको देखा जाए कि भाषा जो है उसी के अंदर भाषा हिंदी आती है और उसी के अंदर इंग्लिश आती है। सो गाइस इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका जो था यंग टॉलेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आया था। दोस्तों जो यंग टॉलेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आया था उसमें आपको क्या करना था, आपको कुछ ऐसा 5-6 वैल्यू ऐसी दे रखी थी कि ए बी से बड़ा है, सी डी के बराबर है, इस प्रकार से कुछ दे रखा था। सो गाइस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित। दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। सो गाइस सिटिंग अरेंजमेंट से भी जिसमें दे रखे थे 7% दे रखे थे और नॉर्थ साइड में दोस्तों वो चल रहा था। सो गाइस इस प्रकार से भी आपके कह सकते हैं कि सिटिंग
अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डायरेक्शन से रिलेटेड, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों इस प्रकार की कुछ वैल्यू दे रखी थी और यहाँ से अपन को वो पूछ रहा था कि जो अंत में जाएगा वहाँ से उसकी मूल बिंदु तक जो होगी दूरी वो कितनी होगी। सो गाइस ये ट्रिपलेट से हो जाएगा दोस्तों, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। इसी प्रकार से इसको जब अपन 2 से गुणा कर दें तो 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट होता है, इसको आप याद रखना दोस्तों। इसी प्रकार से आपके अल्फ़ाबेट एनालॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, जिसमें आपको दे रखा था इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों, ये आपसे पूछा गया था। सो गाइस मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 1 3 5 7 5 7, यहाँ पर दोस्तों 8 9 और 8, यानी कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर इसको ऐसा किया, फिर इसको ऐसा, और फिर इसमें जो है आई को और यहाँ से ऐड कर दिया। इसी प्रकार से दोस्तों इसको करना है। सो गाइस आपके एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके बाद में दोस्तों आपके जो है सीरीज के दोस्तों 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सिंगुलर नॉन सीरीज दोस्तों जो होती है, नॉन वर्बल सीरीज जो होती है, उसमें 5 क्वेश्चन दोस्तों हमारी जो एयरफोर्स वाई ग्रुप में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, इसमें एक ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। सो गाइस इसका जो है अपन ऐसे कह सकते हैं। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों अपन देखते हैं कि जीके में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों जीके में भी 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और दोस्तों उसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है। प्यारे दोस्तों यदि मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री लोकसभा से रिलेटेड होती है, यानी जो लोकसभा का जो सदस्य होता है उसके भी 25 वर्ष होती है। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री की जो न्यूनतम आयु होती है वो भी क्या होती है, 25 वर्ष होती है। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है। दोस्तों मेरी कॉम जो है वो कौन से खेल से संबंधित है। सो गाइस बॉक्सिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स दोस्तों मेरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग खेल से रिलेटेड है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रिक्स का कौन सा सदस्य देश नहीं है। दोस्तों ऑप्शन में दे रखा था ब्रिटेन, और हमको पता है कि ब्रिक्स में कौन कौन सा जो है ऑप्शन आता है दोस्तों, नहीं ब्रिक्स में कौन कौन सा सदस्य मिलता है, कौन कौन सा सदस्य समूह बनाकर बैठा है दोस्तों। हमें पता है बी का मतलब होता है ब्राज़ील, आर का मतलब होता है दोस्तों रूस, आई का मतलब होता है इंडिया, और सी का मतलब होता है चीन। दोस्तों यहाँ पर अपन को पता है कि इसके अंदर एस जो होता है वो क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा गया है कि कौन सा सदस्य नहीं है, और उसमें ऑप्शन में दे रखा है ब्रिटेन। सो गाइस उसका ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, युवा खेल मंत्री कौन है। प्यारे दोस्तों युवा खेल मंत्री कौन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अनुराग सिंह ठाकुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स दोस्तों अपन कह सकते हैं युवा खेल मंत्री जो था अनुराग सिंह ठाकुर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है एशियाई गेम से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, और हमको पता है एशियाई गेम से रिलेटेड क्वेश्चन इसको जो होस्ट करने वाला है चीन इसको होस्ट करने वाली है, यानी कि दोस्तों इसकी जो मेज़बानी करने वाली है एशियाई गेम की दोस्तों चीन करने वाली है। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों कोकिला किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। दोस्तों कोकिला जो है सरोजनी नायडू को कहते हैं, सरोजनी नायडू को क्या कहते हैं दोस्तों, कोकिला कहते हैं। इससे अलावा दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आ सकता है दोस्तों अगली शिफ्टों में कि 1925 में कानपुर पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी। दोस्तों सरोजनी नायडू मीन्स कोकिला ही दोस्तों 1925 में कानपुर की पहली भारतीय महिला दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। प्यारे दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्वर कोकिला किसे कहते हैं, सो गाइस इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लता मंगेशकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। दोस्तों नीला ग्रह किसे कहते हैं, सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि था जंक ईमेल क्या है। दोस्तों जंक ईमेल क्या है? एक प्रकार का दोस्तों स्पैम होता है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? स्पैम एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से आप अगली शिफ्टों का एनालिसिस देखना चाहते हैं, एयरफोर्स एग्जाम का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, हालांकि मैंने एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों का वीडियो डाल दिया है। प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको और क्वेश्चन भी पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।